और दोस्तों, कैसे हो? पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि येरिन की मदर ने जियो को जान से मारने की कोशिश की थी, बट वहां मॉन्स्टर आ जाते हैं और येरिन की मदर पर हमला कर देते हैं और उसे एक रूम में ले जाते हैं। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जब जियो उन मॉन्स्टर का पीछा करता हुआ उस रूम में पहुंचता है जहां येरिन की मदर की डेड बॉडी थी। जब जियो उसे वहां देखता है तो ये देखकर बेहोश हो जाता है और वही जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो लेक में गिरी हुई एक कार को निकाल रहे होते हैं और उस कार के अंदर बहुत सारी लोगों की डेड बॉडी पड़ी होती है। उन पुलिस ऑफिसर से हमें पता चलता है कि ये लगभग 8वीं बार है जब उन्हें इतनी सारी डेड बॉडी लेक के पास मिली है और हर टाइम वो पुलिस ऑफिसर इन डेड बॉडी को सुइसाइड का नाम देकर केस को क्लोज कर देते हैं और इस बारे में ज्यादा पता नहीं करते। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जिहेओक है, वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर से इन डेड बॉडी के बारे में बात भी करता है कि आखिर वो इन केसेस को सुइसाइड का नाम देकर इसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते। और साथ ही वो थोड़ा गुस्से में अपने प्रमोशन के बारे में भी कहता है कि उसकी टीम के अदर ऑफिसर को बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, जो तो सिर्फ 3 और 4 महीने पहले ही हमारी टीम को ज्वाइन किए हैं। लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे प्रमोशन कब मिलेगा? लेकिन उसकी सीनियर ऑफिसर भी उसे थोड़ा गुस्से में जवाब देती है कि अगर तुम्हारे लिए वो प्रमोशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टडी करो और अपने एग्जाम को पास करो। लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है और जिहेओक को समझाती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे इस ईयर की लास्ट मंथ तक अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा अगर वो अपना काम इसी तरह अच्छे से करता रहेगा। उसकी सीनियर ऑफिसर जिहेओक को बताती है कि उनके पास एक नया सीरियल मर्डर केस हंगुक यूनिवर्सिटी के पास से आया है और उसे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। असल में वो उसी मर्डर केस के बारे में बात कर रही होती है जहां येरिन की मदर ने जियो के अपार्टमेंट में खून खराबा किया था और बाकी सारी घटनाएं हुई थी। अब हम जियो के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहां हॉस्पिटल के लोग जियो को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। वहां मिहो भी दूर खड़ी होती है और जब वो जियो को बेहोश देखती है तो बहुत शॉक्ड हो जाती है और भागते हुए जियो के पास पहुंचती है। वो रोते हुए जियो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जियो कोई जवाब नहीं देता। यहां हम आयरायोंग को भी देखते हैं जो इस इंसिडेंट से काफी सरप्राइज होती है और अपनी कार में बैठे ग्यूहोक नाम के आदमी को कहती है कि पता करो क्या जियो भी मिहो की तरह मॉन्स्टर है या नहीं। ग्यूहोक भी कार से बाहर आकर वहां से चला जाता है और आयरायोंग खुश होती है कि उसे मिहो की वीकनेस पता चल गई थी और वो था जियो।